Hello students, so let's start today's lecture. हमने प्रीवियस सेशन में सप्लाई एनालिसिस टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि आपके टोटल आउटपुट क्या है, स्टॉक क्या होते हैं और सप्लाई क्या होता है। टोटल आउटपुट जो आपने टोटल मैन्युफैक्चर किया है, स्टॉक जितना अवेलेबल है आपके पास, एंड सप्लाई जो अवेलेबल फॉर सेल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट पर्टिकुलर प्राइस। डू यू ऑल रिमेंबर? सो वहां पर टाइम एंड प्राइस का रिलेशन को इंक्लूड करता है किसके केस में, सप्लाई में। और सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम। अरे सिर्फ सुना सुना कान से। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्राइस। प्राइस तो आई गया पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल सप्लाई को क्या बोलेंगे? इट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफर्ड कमोडिटीज बाय अ सिंगल सेलर। और यहां पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल में ऑफर्ड बाय ऑल दी सेलर्स। ओके, ये सब चीजों के बारे में हमने बात किया था। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में बात किया। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? गेट, पिक, नो। गेट, पिक्स, गेट, पिक, नो। गेट, पिक, नो में सबसे फर्स्ट अपन ने टेट, पिक, पाओना, टेट, पिक, आओना, ये सब पढ़ा है। तो इसी तरह वहां पास ये टेट, पिक्स, पाओना क्या था? डिटर्मिनेंट्स थे। किसके? डिमांड के। यहां पास क्या है? सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स है। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं सप्लाई कैसी होगी? सप्लाई कैसी होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? दो ही चीज हो सकती है। ओके, सो गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिसाइड करती है। यदि गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल होगी तो सप्लाई क्या होगी? ज्यादा होगी, और फेवरेबल नहीं होगी तो कम होगी। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, इन केस सप्लायर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन होने वाले हैं तो अभी वो सप्लाई क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और सप्लायर को लगता है कि यार फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होंगे तो अभी भी स्टॉक को सेल नहीं करेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन द सप्लायर नो कि यदि टेक्नोलॉजी में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं तो वो क्या करेगा? अपने स्टॉक को, ओल्ड स्टॉक को सबसे पहले निकाल देगा। गॉट माय पॉइंट? सो और टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है? दूसरा एक पॉइंट रहता है कि टेक्नोलॉजी आने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कम होता है। टेक्नोलॉजी आने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे, तो अभी क्या करेगा? वो अपनी सेल इंक्रीज करेगा। दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने। एक क्या है? टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है, दूसरी टेक्नोलॉजी न्यू आ रही है जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। ओके, थर्ड आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। कुछ प्रोडक्ट कमोडिटी बोलती है देख मेरा प्राइस चेंज होने वाला है, अभी तेरे को क्या करना है बता। यदि प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला होगा तो क्या करेंगे? सप्लाई रिड्यूस कर देंगे। और फ्यूचर में प्राइस क्या होगा? ऐसा लग रहा है प्राइस अभी करंटली क्या है? कम है, तो क्या करेंगे? सप्लाई रिड्यूस करेंगे। और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो हम सप्लाई इंक्रीज करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जहां पर अच्छी होगी तो वहां पर सप्लाई डेफिनेटली क्या होने वाली है? अच्छी होगी, ज्यादा करेगा सप्लायर, और जहां खराब होगी तो नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होते हैं? कौन बताएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो इनको जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रहते हैं, यदि आपके क्या रहेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जब जैसे ही आपके क्या होंगे? कम होंगे, तो आप अपनी सप्लाई क्या करोगे? बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाओगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, तो आप क्या करोगे? सेल इंक्रीज करोगे। जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो आपका मार्जिन क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। ओके, तब उस वक्त आप क्या करोगे? अपने सप्लाई डिक्रीज करोगे। नेचुरल कंडीशन को भी देखते हुए आप क्या करने वाले हो? अपने सप्लाईज को इंपैक्ट करोगे अकॉर्डिंगली। यदि अभी आप रेनी सीजन चल रहा होगा तो अब आप यहाँ पास अम्ब्रेला की जगह आप कुछ और राखी या कि आप क्रैकर्स सेल करोगे तो नहीं चलने वाला है। तो एक बार इसको, ये सब चीजें हमने देखी थी, इसी को बोलते हैं लास्ट में अदर फैक्टर्स। तो एक बार देखते हैं यहाँ पास से क्या है। गेट क्या था? आप देख के बोलो। गेट, पिक, नो। हाँ बोलो, गेट, पिक, नो क्या था आपका? फर्स्ट गेट, गवर्नमेंट पॉलिसी। ई, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। टी, टेक्नोलॉजी। वहां क्या था? टेस्ट, हैबिट एंड फैशन था। यहाँ क्या है? टेक्नोलॉजी। पी, वहां पॉपुलेशन था, यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी है। ओके, नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेचुरल कंडीशन एंड अदर फैक्टर्स। एक बार नीचे से देख के बोलो गेट, पिक, नो को। गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टेस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी है,
P price of commodity, I infrastructure facility, C cost of production and natural condition, O other factors. याद आ रहा है? ठीक है, कोई डिफिकल्टी? जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पहले आपने पढ़ा है तो अभी सब याद आ रहा है. कुछ मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ लोगे तो फिर प्रिंट हो जाएगा अंदर, राइट? सो लास्ट टाइम गेट. G government policy, E expectations about future price, T technology, P price of commodity, I infrastructure facility, C cost of production and nature of natural condition and O other factors. So इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन बताएगा कौन सा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो यदि हम प्राइस को यदि अलग करें तो बाकी सबको बोलेंगे क्या? अदर फैक्टर्स. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन हो गया? प्राइस. तो बाकी सब क्या है? अदर फैक्टर. हाँ, उनसे भी होता है लेकिन मेजरली किससे होता है? प्राइस से होता है. सो कीपिंग इन माइंड हम किसको पढ़ेंगे? चेंज इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई. तो चेंज इन सप्लाई फिर से कॉपी, याद आ रहा है क्या? हाँ. सो चेंज इन सप्लाई के अंदर पहले हेडिंग जो दो आएंगी वो क्या रहेगी? इंक्रीज एंड डिक्रीज की रहेगी. क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या? चेंज इन सप्लाई में इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा. चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट लाइक अदर फैक्टर्स लाइक गेट इग्नो. गेट इग्नो. पिक का पी गायब हो जाएगा, ठीक है? गेट इग्नो हो जाएगा. जैसे यहां पर आपका क्या था? जैसे गेट पिक्स आओ ना था तो यहां टेट पिक्स आओ ना था तो यहां गेट इग्नो. सो आप चाहो तो गेट निक कर सकते हो, जो भी है, एंड निक कर लो. रीजन क्या है मैं बता रहा हूं. यहां पास से सिर्फ हमारा पिक था वो बस हट जाएगा. ओके, पी क्यों हट जाएगा? क्योंकि प्राइस इज वन ऑफ द, वो बोल रहा है कि प्राइस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. बाकी क्या चेंज हो? गेट एक नो चेंज होते रहे. ओके, सो एक बार फिर से बोलते हैं. चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट अदर फैक्टर्स लाइक गेट इग्नो. ठीक है, चलो वेरिएशन के लिए बोलेंगे क्या है? वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट अदर फैक्टर्स लाइक गेट इग्नो. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अब इसके अंदर क्या आएगा वेरिएशन में? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ये क्या लिखा है मैंने? कॉपी. चेंज में क्या आता है? वर्ड यूज करते हैं फेवरेबल एंड अनफेवरेबल. एंड वेरिएशन में यूज करते हैं राइज एंड फॉल. डू ऑल रिमेंबर? इंक्रीज एंड डिक्रीज तो हेडिंग हो जाएगा बच्चा, ये ध्यान आ रहा है. इसके अंदर फेवरेबल अनफेवरेबल की बात की जाएगी, इसके अंदर राइज एंड फॉल की बात की जाएगी. सो पीएफ एंड पीआर तो क्या है? प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस राइज हो रही है. तो ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है. यहां बस ध्यान रखना है आपको फेवरेबल है, यहां पास फॉल है. कहां गए हम? आ जाओ. अब अपन इंटरनल पढ़ते हैं. जैसे अपन इंक्रीज इन सप्लाई, ये देखो पढ़ लो. चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स लाइक, एंड इट इज नोन एज चेंज इन सप्लाई. ठीक है, सो डेफिनेशन विल रिमेन सब आपने याद कर लिया. जितना बुक में लिखा है उससे ज्यादा बड़ा आप लिख सकते हो. वेरिएशन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, change in its price, other factors will remain constant like get ignore. Done. Next आता है increase in supply. के अंदर क्या होगा? कब increase होगा? When there is a favorable changes in other factors and price will remain constant. पहले बताओ change in supply क्यों होता है? Due to change in other factors. So other factors कौन से हैं? Due to favorable change in other factors, due to favorable change in other factors and price will remain constant. So increase in supply, rise in the supply. Supply कब increase होगी? या increase मतलब rise in the supply या increase in supply of a commodity due to favorable change in other factors and price will remain
constant. Other factors like get, ik, no. समझ में आ रहा है? Decrease in supply. Decrease in supply refers to fall in supply of a commodity due to unfavorable change in factors and price will remain constant. Other factors like get, ik, no. सिर्फ आज यहां बोल रहे हो कि आपको एक्चुअल में समझ में आया है? समझ में आ रहा है? ठीक है. सो देखो ये भी क्या लिखा है, बिना देखे हम लोग ने बोला है फॉल इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. क्योंकि यहां इसके हेडिंग का पूरा शॉर्टकट मैंने बता दिया है, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, एंड वी है ये, वाई नहीं है, वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस. वेरिएशन सप्लाई का पहले बताओ हेडिंग क्या रहेगा. क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंज, या कि वेरिएशन बोलते हैं, वेरिएशन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट. यहां ध्यान दोगे तो क्लास में एकदम क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ठीक है. वो तो चेंज बोलना पड़ेगा, आप ये वाला चेंज नहीं है, यह चेंज इन इट्स प्राइस है. अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स लाइक गेट, इक, नो. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई इन अ कमोडिटी ड्यू टू फॉल, ड्यू टू राइज इन द प्राइस. यहां पास देखो क्या है, इसको भी नहीं भूलना, एक वर्ड है प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज, और प्राइस के डिक्रीज होने से सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज. तो जब उसने एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोला है कि सप्लाई में कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो प्राइस यहां पास क्या होने वाली है, इंक्रीज. सो हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज या कि rise in the price, rise in the price and other factors will remain constant. एक बार देखो क्या लिखा है, rise in the quantity of supply due to increase in price of a commodity, other factors remain constant. ये सब कहां से पता चल रहा है, हम यहीं से पढ़ते हैं. एक्सटेंशन बोला है, एक्सटेंशन कब होगा, जब प्राइस में राइज होगा. एक्सटेंशन इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू राइज इन द प्राइस and other factors will remain constant. Other factors like get, ik, no. अब आप get, ik, no पूरा नहीं लिख के आएंगे. हाँ, other factors like government policy, expectation और future price, technology, इस तरह दो चार लिख देना ताकि आपकी दो चार लाइन और बढ़ जाए बुक से भी ज्यादा. कुछ गलत लिखा क्या आपने, नहीं. अब कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कैसे होगा, जब फॉल इन क्या होगा, प्राइस. जब प्राइस, सप्लाई भी कम होगी और प्राइस भी कम होती है, प्राइस भी कम हो रही है और सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है. यहां लिखा है ना हमने, सप्लाई के टॉपिक में क्या चलता है कंसेप्ट, जब प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है. एक मैन्युफैक्चरर कब ये सब करेगा, ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी due to fall in the price and other factors will remain constant. Other factors like get, ik, no. समझ में आ गया. किसी को भी यहां पर डाउट है, पहली दूसरी तीसरी बार कभी भी आया हो पहले, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. सो अब आते हैं, बात क्या आती है लास्ट में, डायग्राम. दैट इज ऑल्सो अ जोक. मैंने आपको पहले भी बताया है, हर साल एक नया बन जाता है, बना देते हैं इस साल भी एक नया. कहां रखा है मैंने फॉर्मेट इसका, रहना चाहिए, सब चीज का फॉर्मेट रहना चाहिए, मेरे को मिल नहीं रहा. हाँ, मिल गया फॉर्मेट. अरे मेरे को बहुत टाइम लग जाता है बच्चों, क्या समझ रहे हो तुम. अच्छा ग्राफ, ओह चलो आप लोग भी कहीं बना लो, कुछ तो ये समझ में आएगा.
आ जाओ, कहीं ना कहीं ढूंढ लेना जगह और बनाओ, नहीं तो किसी काम कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में। बस अच्छा दिख रहा था सर, इतना याद आएगा। क्वांटिटी, यहां पास क्या आ गया, क्वांटिटी सप्लाइड, यहां भी दो ही डायग्राम बनेंगे। वो जो रहते हैं ना फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, कितना भी बोलो शांत रहो, या कि अपना अपना पेंसिल और स्केल लेके आओ, अपने नोटबुक में डायग्राम बनाओ। कहाँ बनाने को बोला है, क्यों बनाने को बोला है, कहाँ पास बनाने का है? वो आप वो बच्चों की तरह करते हो। पूरे क्लास में हलचल मच गई है, जैसे पहली बार जिंदगी में अब आप ग्राफ में कुछ ऐसा डायग्राम वगैरह कुछ तो बनाने वाले हो, राइट? ऑनलाइन आप लोग तो ऐसे नहीं करते ना। मम्मी स्केल देना, आई आई बाबा पेन पेन पाठवा वाला। वाह, तो उधार की जिंदगी जी जी के थक नहीं जाते हो? कैसे हो? मैं उसके पहले आपको दिखाना चाहूंगा, डू यू ऑल रिमेंबर हमने प्रीवियस सेशन में ये डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, डू यू ऑल रिमेंबर, कि जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको? वैसे वैसे हमने क्या किया, जीरो से स्टार्ट करके प्राइस इंक्रीज किया और सप्लाई भी इंक्रीज किया, अकॉर्डिंगली टू द शेड्यूल। हमने 10 में 100, अकॉर्डिंगली हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप से दिखता है, और ये हमारा कौन सा कर्व रहता है, ऐसे सप्लाई कर्व रहता है, याद है आपको? शायद याद है ना? अरे अब आपको कौन सा डायग्राम बनाना है बताओ? अच्छा, यहाँ 4 डायग्राम दे दिए क्या? अच्छा, 4 बना देते हैं तुम्हारे लिए। जगह नहीं है तो क्या करें, जो बुक ने दिया है बना देंगे, मैं उसको कंबाइन करके भी बना दूंगा, मेरा काम है पढ़ाना। ओके, तो ये इन चारों, क्या आप देख पा रहे हैं डायग्राम? ओके, अरे यार पहले बताना चाहिए। ये लो खुश, अब ये डिमांड हो या सप्लाइड हो, क्वांटिटी तो विल रिमेन क्वांटिटी। खुश, ऊपर लिख दिया है सप्लाई। आ जाओ अभी, तुमको इतना क्यों मजा आ रहा है? ये सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, चेंज इन सप्लाई। क्या बोला मैंने? चेंज इन सप्लाई। अब इक्विलिब्रियम यहां नहीं है, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई के अंदर फर्स्ट पार्ट कौन सा आएगा आपका, बताइए? इंक्रीज इन सप्लाई, एंड सेकंड क्या आएगा आपका, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। अब हमने पढ़ा है, मैं ये सेंटर में लिखता हूं, क्या, COPY, कॉपी। चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, और चेंज के अंदर क्या आता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ध्यान रखना। सेकंड है वेरिएशन इन, जहां भी लिखो बराबर से सब पे डायग्राम बनने चाहिए, कोई भी बैठा मिला उसको यहां बुला लूंगा मैं, बाकी लोग को पता है फिर क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, एक्सटेंशन, ओहो, एक्सटेंशन इन सप्लाई, एंड सेकंड क्या आएगा,
कॉन्ट्रैक्शन इन सब। डन। अब आओ, मैं चाहूंगा वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। वेरिएशन किसके कारण हो रहा है? प्राइस के कारण। और वेरिएशन में क्या आता है? एक एक्सटेंशन आता है, एक्सपांशन या एक्सटेंशन। कब होता है एक्सटेंशन? सप्लाई में एक्सटेंशन कब होगा? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस इंक्रीज। कब होगा सप्लाई में इंक्रीज? जब प्राइस इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब प्राइस डिक्रीज होगा। और आपको एक चीज और बता दी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर बॉक्स रेडी करना है आपको, ठीक है? देखो ये दिखा रहा हूं, सेंटर लेना है पूरी लाइन का, उसका सेंटर, दूसरे लाइन का सेंटर, वो सेंटर। ये क्या बन जाएगा आपका P, ये बन जाएगा आपका क्या? Q। P एंड Q रेडी हो गया। P Q सबका रेडी हो गया, सेंटर मैंने लिया है। ओके, यंत्र निकाल लेते हैं अभी। ब्लैक पेन से लिखो। ये डायग्राम इस तरह आप इक्वल बनाओगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है? एक्सटेंशन इन सप्लाई। क्या बोला है? एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो मतलब सप्लाई जो Q है वो Q से उठ के क्या हो रहा है, इसका सेंटर ये होता है, ध्यान रखो, और इसका उतना ही सेंटर यहां रख लेना। Q से क्या होगा? एक्सटेंशन किस साइड होगा? लेफ्ट साइड ले जाऊं, राइट साइड ले जाऊं? एक्सटेंशन में सप्लाई राइट साइड में इंक्रीज होता है, यहां से 0 है, 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सटेंशन इन सप्लाई मतलब इंक्रीज इन सप्लाई। व्हेन प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज अप साइड होगा डाउन साइड होगा? अप साइड होगा। सो हम इसका भी सेंटर लेते हैं। मैं ये सेंटर के अकॉर्डिंगली मैंने ऊपर भी एक सेंटर बना लिया, इसको बोल दिया मैंने P1। ये बीच में क्यों बनाया है? जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो पता चल जाएगा। ओके, सो फिर से हम क्या करेंगे, इस लाइन को अपन डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। कंसेप्ट रेडी होगा तो आपको ये डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या चल रहा, पेन पेंसिल, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ। वाह। और ये आपका क्या बन जाएगा? SS सप्लाई कर्व। समझ में आ रहा है क्या बात है? और क्या लिख दूं यहां पास? ये P से P1 में इंक्रीज हुआ है, Q से Q1 में इंक्रीज हुआ है, एंड सप्लाई कर्व ये इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम M टू N बोल सकते हो। ये पॉइंट को बोल दिया है उसने MN। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। रिकॉर्डेड सब समझ में आएगा, रिकॉर्डेड देखना आप। बहुत ही इजी है, जो डिमांड में चल रहा था वही है, बस डायग्राम अलग हुआ है। आ जाए कॉन्ट्रैक्शन में। क्या देखना है तुमको इसके अंदर? तुमको इसमें भी कुछ अच्छा दिख रहा है क्या? कंट्रोल योर इमोशन, आई एम नॉट योर यार। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होगा? कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई कम हो रही है। कब कम होगी? जब प्राइस भी कम होगी।
या डिक्रीज होगी। सो अगेन पूरे लाइन का आप सेंटर लीजिए। सेंटर क्या है? ये मेरा सेंटर है, आपका सेंटर देख लीजिए आप। ये पर्टिकुलर P है, ये पर्टिकुलर Q है। अब इसका भी एक सेंटर निकाल के रखिए, तो आपको बाद में हेल्प हो जाएगी। पहले अपन एक्सटर्नल पार्ट P एंड Q को ज्वाइन करते हैं। ओह सॉरी, तुम ये बोलना चाहते थे ना? ये भगवान 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर P एंड Q था। जब कॉन्ट्रैक्शन बोला है, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस भी डिक्रीज होती है, तो प्राइस कहां से मूव होगी? P से P1 एंड Q से Q1। और ये कैसे आ रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये कहां मूव होगा? लेफ्ट में होगा। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड लाइन से। आपको ये ज्यादा इजी लग रहा है? इसमें अब देश इसी में परेशान रहता है और आप बोलते हो इजी है। इसीलिए आप देश के भविष्य हो। वाह बेटा वाह, कहां से सीख रहे हो ये सब? दिस इज मूव फ्रॉम M टू N। डाउनवर्ड स्लोप रहेगा, रिवर्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है? पहले हमारा ये था कॉन्ट्रैक्शन है, तो दोनों जगह कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सप्लाई में भी और प्राइस में भी, तब जाके ये ऐसा डायग्राम बना। क्या डिफिकल्टी समझ में आ रही है? डिफिकल्टी समझ में आ रहा है क्या? चलो, अब मैं एक चीज और बनाना चाहूंगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वैसे बुक में नहीं दिया, मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा, जाने दो। हाँ, तुमको समझ में आया ना, बाकी जनता को समझ में आया कि नहीं आया? मैं उसको रफ में देखो, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये क्या है? P है, ये क्या है? Q है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना हो तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये P एंड पर्टिकुलर Q था, एक मैंने एक ऊपर ड्रॉ किया ये डॉटेड लाइन से, तो इसको बोलेंगे अपन, ये कौन सा? P1 और ये Q1, और ये मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे, जब मूव करेगा ये यहां से इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे M से N में, सो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और लेकिन जब भी ये वही डायग्राम में क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये मूव करेगा डाउनवर्ड साइड, सो M टू P बना देते हैं, इसको मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो एक ही डायग्राम में दोनों बन सकते हैं, बट आपको ऐसा कुछ बनाना नहीं है। एक जमाने में ऐसा भी कुछ हुआ करता था, और सीए वालों को ये सब इसके ऊपर की भी चीजें आगे मिलेंगी, और सीएस में भी। डन, इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमको ये देखना है। डन, आ जाते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। यहां पास क्या था? वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब यहां पास है चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अरे यार, यहां तो अदर फैक्टर्स कहीं दिया नहीं है, सर प्राइस को कट करके अदर फैक्टर बना दे क्या? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अदर फैक्टर नहीं दिया तो उसमें कोई चेंजेस हमें यहां करना नहीं है। प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, हम प्राइस को ये देखो कांस्टेंट कर देंगे, ये कांस्टेंट हो गई प्राइस। दोनों डायग्राम में एक भी लाइन नहीं बनेगी। अब यहां का भी सेंटर ले लीजिए। अब बोल रहा है चेंज इन सप्लाई एंड उसके अंदर इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो किस डायरेक्शन में भागेगा? राइट साइड में, दैट इज Q2 Q1 P विल रिमेन कांस्टेंट। जब ये डायग्राम इस तरह से है, जब पहले था आइडल P से Q,
तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, Q से Q1 किस साइड भागेगा, लेफ्ट साइड। P will remain constant, क्यों, क्योंकि आपने डिफिनेशन में ही बोला प्राइस will remain constant, change in supply due to change in other factors and price will remain constant। अब किसका इंतजार है आपको, मैं नहीं बनाने वाला ऐसे, ये बन गया मेरा डायग्राम। लो, आपको ऐसे नहीं बनाना है बच्चों, आपके पास इजी वाली स्केल है, आपकी 90-80 डिग्री अच्छे से मूव करती है ना, और सेकंड जो है वो कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन बनेगी, ये भगवान, और ये सप्लाई कर्व S रहेगा और दूसरा S1 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कर्व इसी तरह से ड्रॉ होगा आपका, इसमें क्या रहने वाला है, ये आपका सप्लाई कर्व था S, और जो दूसरा S1 बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, और ये देखो जादू, ये मैंने बना दिया। होता है टेक्नोलॉजी। चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। प्राइस कहीं हिला क्या, एक बार भी देखो, इंटैक्ट है। स्टूडेंट को देखो बहुत तरह से बेचारा कहां पास बना रहा है, बना लो बना लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बनाना जरूरी है, बहुत अच्छे, हम खुश हैं आपसे। अच्छा हुआ किसी के और कहीं नहीं बना रहे हो, टी शर्ट उसकी वाइट वाइट थी। अब तुमको क्या डाउट आ गया, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, जो भी एंगल आपका बने बना दीजिए, फिर वो आता है कंसेप्ट क्या है, वो भी आपके सिलेबस से उड़ा दिया गया है, वो कौन सा कंसेप्ट है, ध्यान आ रहा है, 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर उसमें क्या आएगा, जैसे डिमांड में था परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, ये सब आपके पुराने वाले सिलेबस में था कुछ सालों पहले, कोविड के पहले। और जब बुक चेंज हुई तो उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं। डन। होप सो कि आप सभी ने ये ड्रॉ कर लिया होगा। ये था फुल स्क्रीन, जिसने नहीं ड्रॉ किया हो तो एक बार देख लें। क्या आपको एग्जाम हॉल में ये एक नॉर्मल पेपर मिलेगा, जिसमें आपको ग्राफ जैसे अभी ड्रॉ कर रहे हो वैसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई आपको ग्राफ पेपर एंड ऑल नहीं मिलने वाला है। हाँ,
क्या? हाँ, हाईटेक कॉलेज होगा तो आपका दे देगा एक बार, और वैसे ही इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं देगा। देखो भविष्य दिख रहा है, ये अपना कॉलेज डालेगा तो नहीं देने वाला है। सो होप ये आपका कंप्लीट हो गया है, चेंज इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई। लास्ट का एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो है आपका लॉ ऑफ सप्लाई, एंड दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन। और ये एक और पार्ट बचा है इसके अंदर, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।